प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। गायत्री मंत्र के होते हैं 3 अर्थ, जाने क्या है इसकी शक्ति का राज। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब सर्वोपरि माना गया है। मान्यता है कि दुनिया की पहली पुस्तक ऋग्वेद की शुरुआत इसी मंत्र से होती है। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की रचना की थी। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र के 3 अर्थ होते हैं? आइए जानते हैं इस मंत्र के मतलब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहला अर्थ है, हम पृथ्वी लोक, भूलोक और सर्वलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करें। दूसरा अर्थ, उस दुखनाशक, तेजस्वी, पापनाशक, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में परमात्मा प्रेरित करें। तीसरा अर्थ है, ओम संरक्षक परमात्मा, भ्रूम प्राणों से प्यार, भ्रू दुख विनाशक, स्व सुख स्वरूप है, तत् उस सवितु उत्पादक, प्रकाशक, प्रेरक, वर्ण्यम वर्ण्य योग्य, भर्गो शुद्ध विज्ञान स्वरूप का देवस्य देव के धीमहि हम ध्यान करें। धियो बुद्धि को, यो जो ने हमारी प्रचोदयात् शुभ कार्यों में प्रेरित करें। मान्यता है कि अगर इस मंत्र का लगातार जप किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियाँ जपकर्ता से दूर चली जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। इसी से पता चलता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि इसके हर अक्षर के उच्चारण से एक देवता का आह्वान होता है। मान्यता है कि चारों वेद, शास्त्रों और श्रुतियाँ की जन्मदात्री देवी गायत्री है। वेदों की जन्मदात्री होने के कारण इनको वेद माता भी कहा जाता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य देवी भी इनको माना जाता है। इसलिए देवी गायत्री वेद माता होने के साथ देव माता भी है। गायत्री माता ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी है। इनको पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। शास्त्रों में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों में सपत्नी शामिल होने पर उसका पूरा फल मिलता है, लेकिन उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ में नहीं थी। इसलिए यज्ञ में पत्नी के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने देवी गायत्री से विवाह कर लिया। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या देवी गायत्री की कृपा से अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की। प्रारंभ में गायत्री मंत्र सिर्फ देवताओं के लिए ही था। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप से गायत्री मंत्र को आम जनों तक पहुंचाया। नंबर 1 है, विद्यार्थियों के इस मंत्र का जाप करने से विद्या अध्ययन में बड़ी सफलता मिलती है। पढ़ाई में मन लगता है, याददाश्त तेज होती है, जिससे परीक्षा में सफलता मिलती है। विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। नंबर 2 है, कारोबार में सफलता के लिए भी गायत्री मंत्र काफ़ी कारगर है। व्यापारियों के लिए इस मंत्र का जप करने से खर्चों पर नियंत्रण रहता है और आमदनी में इजाफा हो जाता है। इसके लिए शुक्रवार के दिन हाथी पर विराजमान गायत्री मंत्र का ध्यान कर श्रीम का संपुट लगाकर जाप करने से धन लाभ हो सकता है। नंबर 3 है, संतान प्राप्ति के लिए दंपति को श्वेत वस्त्र धारण कर यौन संपुट के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय से संतान की प्राप्ति के साथ यदि संतान है और रोगी है तो रोग मुक्त हो सकती है। नंबर 4 है, शत्रु बाधा से छुटकारे के लिए अमावस्या, रविवार या मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करते हुए देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए क्लेम मंत्र का संपुट 3 बार लगाते हुए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। नंबर 5 है, विवाह में सफलता के लिए विवाह योग्य युवक और युवतियां पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान कर हेम का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का
108 बार जप कर सकते हैं। इससे विवाह की बाधाओं का निवारण हो सकता है। तो यह थी ओम भूर्भुवः स्वः के बारे में अच्छी सी जानकारी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।